हाँ हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं, लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन कैसे हो सकता है, ग्लोबल मार्केट क्या है, स्क्रीन ट्रेडिंग क्या बोलती है, इस सब के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज नोट कर करके। मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। बुम बुम। ये मैंने क्यों बोला है? सिर्फ 2 दिन पहले मैंने बोला था आपको कि आने वाले गुरुवार या शुक्रवार तक मुझे निफ्टी 18,500 550 का लेवल और बैंक निफ्टी 43,000 प्लस में दिखाई दे रहा है। बोला था ना दोस्तों 2 दिन पहले। क्या हो गया? और 2 दिन पहले कल मैंने टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट कार्यक्रम नहीं डाला। परसों का जो यूट्यूब का बैनर था उसमें क्लियर लिखा था उसके ऊपर कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आएगा। सीधी सी बात है दोस्तों, इसके लिए मैं आपको समझाता हूं क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है। क्योंकि बहुत दिनों से, लगभग 1 महीने 20-25 दिनों से छोटे से रेंज में निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम किया है, तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आना बनता है और आज बन आ गया। निफ्टी ने आज का हाई 18,530 का लगाया दोस्तों और क्लोजिंग 18,500 के नीचे हो गया 216 पॉइंट प्लस में। और बैंक निफ्टी ने 43,160 43,160 के ऊपर का हाई लगाया और 43,075 के ऊपर क्लोज हो गया, यानी 43,000 के ऊपर कंफर्टेबल क्लोज हो गया। यही ताकत होती है। मैंने मेरे पर्सनल ऑप्शन हेजिंग में, पर्सनल ट्रेडिंग में हीरो या जीरो कॉल लिया था दोपहर में निफ्टी में, और वो हीरो या जीरो कॉल में निफ्टी वहां से 150 पॉइंट बढ़ा दोस्तों। हालांकि हम लोगों ने पहले ही बुक किया क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उसमें भी ऑप्शन हेजिंग था, निफ्टी का कॉल और निफ्टी का पुट, और मात्र 37 रुपीज और 27 रुपीज के ऊपर लिया था और वो 37 वाला 100 के ऊपर गया। और यही ताकत होती है ऑप्शन हेजिंग का दोस्तों। इसके लिए मैंने बूम बूम किया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि फाइनली कॉल और जिन्होंने ऑप्शन हेजिंग किया है, जिन्होंने कॉल लिया है, उनको एटलीस्ट फायदा हो गया। क्योंकि पिछले कई दिन से बोरिंग मोमेंट चल रहा था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और आज अपेक्षाकृत, जैसे मैंने पिछले 2 दिन पहले ही बोला था कि एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा, और मुझे निफ्टी 18,500 550 के पास, बैंक निफ्टी 43,000 प्लस में दिखाई दे रहा है और वही हो गया दोस्तों। सब गणेश जी की कृपा है, आप लोगों का प्यार है। प्यार नहीं तो और क्या है दोस्तों। सो दोस्तों अभी आगे क्या? अभी आगे का ये इंपॉर्टेंट है। आगे क्या? आगे क्या के पहले जैकपॉट शेयर देता हूं दोस्तों। तूफान जैकपॉट शेयर मैं देने वाला हूं। आज मैं खुश हूं क्योंकि लोगों को थोड़ा बहुत तो पैसा मिला है, ये अच्छा लगता है मुझे। मैं हमेशा प्रसन्न होता हूं जब ऑप्शंस बायर को, कॉलर हो या पुटर हो, कॉल ले लो या पुट ले लो, लेकिन उनको फायदा होता है तभी मैं प्रसन्न होता हूं। लेकिन एक छोटी रेंज में ऑप्शन प्रीमियम जब घटाया जाता है तभी मेरा गुस्सा 7वें आसमान पे होता है। ये गलत भी है एक्चुअली, क्योंकि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ शेयर मार्केट है, तो इसको गलत नहीं कह सकते, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस आना चाहिए ताकि छोटे छोटे जो ऑप्शन बायर है उनको फायदा हो सके, जो आज अच्छा हो गया लोगों को फायदा। सो दोस्तों जैकपॉट शेयर मैं दे रहा हूं, लिख के लीजिए। जैसे पिछले कई दिनों से आप जैकपॉट शेयर मेरे दे रहे हैं, लगातार सुपर डुपर हिट हो रहे हैं, और पिछले 2.5 साल से ये चैनल चालू है, जिसके सब्सक्राइबर 55,200, नंबर 1 फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी चैनल है दोस्तों, जिसके ऊपर हर दिन 3 वीडियोज आते हैं। प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह, दोपहर टेक्निकल डाटा और रात में ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम, जिसमें आप देख सकते हो पिछले 2.5 साल से जैकपॉट शेयर की क्वालिटी 90% के ऊपर सही है दोस्तों। और सब निफ्टी 50 के दिग्गज शेयर में बोलता हूं, ज्यादातर 99%। ओके, और उसमें आपको स्टॉप लॉस भी देता हूं। तो चलिए, आपको रिलायंस शेयर लेना है दोस्तों। मुकेश अंबानी जी का रिलायंस शेयर 2570 के पास है, ब्रेकआउट की कगार पे है। 2600 जैसे ही निकलेगा कल के दिन, तो अगला टारगेट उसका 2700 रुपए है दोस्तों। 2700 का टारगेट है रिलायंस शेयर्स में। 2580 के आसपास आज क्लोजिंग मिला है उसको, 25 से 70, 25 से 80 के आसपास, 257080 के बीच में क्लोजिंग मिला है। जैसे ही 2600 कल क्रॉस करता है, ध्यान से सुनिए, और उसके ऊपर टिकता है 15-20 मिनट, तो अगला टारगेट उसका आने वाले दिनों में
2700 का होने वाला है, 2700 का। ओके, सिर्फ आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि मार्केट किसी का नहीं होता है, तो सबका है बॉस, ये गलत है, मार्केट किसी का भी नहीं है। सो स्टॉप लॉस लगाइए उसको 2510 का, 2510 का स्टॉप लॉस लगाना है रिलायंस में। 2580 के आसपास क्लोजिंग हो गया है आज के दिन, 2570-80 के पास। टारगेट 2700 का है, लेकिन 26 से 2600 के ऊपर टिकना चाहिए, ये कंडीशंस है। और एक कैश में लीजिए, अगर ऑप्शन मिलेंगे तो अगले ऑप्शन मिलेंगे तो प्रीमियम ज़्यादा है अभी थोड़ा, तो आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट में आप ले सकते हो ऑप्शन में, लेकिन ऑप्शन में भी लिया तो भी आपको स्टॉप लॉस अगर कैश का ट्रिगर हो गया तो निकलना है आपका, इतना ध्यान में रखिए, ठीक है। विदाउट स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं करना है भाई, ओके, विदाउट स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अभी आपने देखा एसजीएक्स निफ्टी क्या दिखा रहा है पागलों जैसे। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है दोस्तों 18,650 का लेवल। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया अचानक। जैसे ही आज निफ्टी ने 18,500 के ऊपर छलांग लगाई, तो अभी जो दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी वो 18,650 दिखा रहा है, यानी यहां से 150 पॉइंट प्लस में खुलने की कोशिश कर रहा है कल, और खुल भी सकता है। क्यों? क्योंकि आज रात अमेरिकन मार्केट बंद है और कल हाफ डे है अमेरिकन मार्केट में, यानी कल रात को चालू हो जाएंगे अमेरिकन मार्केट 7-7:30 बजे, फिर 10-11 बजे खत्म हो जाएंगे। कल हाफ डे है फ्राइडे के दिन, और आज फुल डे छुट्टी है। और मैं हमेशा एक सिद्धांत बोलता हूं आपको, हमेशा आपने सुनी रहेगी मेरे एक सिद्धांत, कि जब जब अमेरिकन मार्केट को छुट्टी होता है तब तब हमारा मार्केट अचानक बढ़ता है। 90% अभी तक के प्रेडिक्शन, पिछली बार देखिए आप, पिछले लगातार जब जब अमेरिकन मार्केट बंद रहते हैं तब तब हमारा मार्केट अचानक बढ़ता है। उसको अमेरिकन मार्केट से डर लगता है भाई, तो ये हमेशा देखा गया है। सो अभी जो एसजीएक्स निफ्टी जो पागलों जैसा दिखा रहा है 18,650 प्लस, यानी 18,700 के पास दिखा रहा है, यानी ऑल टाइम हाई दिखा रहा है। वैसे भी आज निफ्टी का ऑल टाइम क्लोजिंग हो गया है दोस्तों, 18,500 के नीचे ऑल टाइम क्लोजिंग है। और मैंने आपको आज सुबह और कल भी बोला था कि निफ्टी स्ट्रांग लग रहा है मुझे, क्योंकि निफ्टी में पुट कॉल रेशो कम है, और बैंक निफ्टी से भी थोड़ा वीक रहेगा। आज क्या हो गया, इन परसेंटेज टर्म 216 पॉइंट बढ़ा है निफ्टी, 1.19% बढ़ा है, और बैंक निफ्टी आज 300 पॉइंट बढ़ा है, 300-350 पॉइंट, लेकिन 0.80% बढ़ा है। यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी से परसेंटेज वाइज 1.5-2 गुना बढ़ गया है आज। सो ये भी करेक्ट हो गया मेरा, ओके। तो अभी आगे क्या, क्योंकि अभी एसजीएक्स निफ्टी जैसा पागलों जैसा दिखा रहा है, तो कल ओपनिंग हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन अभी एक ही प्रॉब्लम है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, पुट कॉल रेशो। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो बेहद बेहद डेंजरस जोन में आया था आज, लेकिन अभी एक रिलैक्स की बात है, क्योंकि आज गुरुवार हो गया, वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई, तो नया पुट कॉल रेशो कल आएगा। आज का पुट कॉल रेशो होता तो कल बैंक निफ्टी बढ़ ही नहीं पाता था, निफ्टी और बैंक निफ्टी, लेकिन कल एक नया पुट कॉल रेशो आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि इतना बड़ा है निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो कल बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो जो नया आएगा वो मेरे ख्याल से 1.30 के आसपास आएगा, जो ओवरबॉट के आसपास है, और निफ्टी का भी पुट कॉल रेशो 1.20 के पास आएगा, जो ओवरबॉट के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। सो ये आपको देखना है कल, अगर जैसे एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है आपको कि 18,650-700 का लेवल, तभी आपको एक प्रॉफिट बुक करना है वहां निफ्टी और बैंक निफ्टी में, अगर आपके पास है तो, ठीक है। ये आपको भूलना नहीं है दोस्तों, मैं प्री मार्केट रिपोर्ट में बोलूंगा जरूर कल सुबह, वो अलग बात है, ठीक है, वो भूलना नहीं आपको। और दूसरा जो क्रूड ऑयल है, वो क्रूड ऑयल अभी $85-86 के पास है, बहुत कंफर्टेबल है। आज दूसरा मुझे लगता है कि एफआई ने खरीदा रहेगा आज, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों, आज एफआई ने खरीदा रहेगा। आज एफआई और डीआई की फिगर अभी आएगी रात को, लेकिन किसी ने तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदा रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। देखेंगे क्या होता है, क्योंकि इतना जबरदस्त निफ्टी और बैंक निफ्टी बढ़ गया, इसका मतलब कुछ तो दाल में काला है। तो कल आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको क्या देखना है, जैसे अभी डो फ्यूचर लगभग 70-80 पॉइंट प्लस में, लेकिन तभी भी हम लोग 150 पॉइंट प्लस में एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। यूरोपियन मार्केट अच्छे खासे प्लस में है, एशियन मार्केट प्लस में क्लोज हो गए। सुबह भी मैंने बोला था प्री मार्केट रिपोर्ट में, सभी जगह हरियाली छाई है, ओके। सो बहुत अच्छा लगा मुझे। और गुरु महाराज गुरु की दृष्टि जो चंद्रमा के ऊपर थी, कल नक्षत्र ज्योतिष ने मैंने बोला था कि ये हो सकता है, ठीक है।
और गुरु महाराज की दृष्टि ने चंद्रमा को 4 चांद लगाया और मंगल की दृष्टि थी चंद्रमा के ऊपर। जो फ्रेंड्स है, कल मैंने ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन में बोला था कि मिक्स टू पॉजिटिव बोला था। सुबह तो मिक्स था पूरा, बाद में जबरदस्त आखिरी के 1 घंटे में जबरदस्त उछाल आ गया दोस्तों मार्केट में। तब तक वो एकदम बीच में ही था, सिर्फ बैंक निफ्टी बढ़ रहा था, निफ्टी हालांकि थोड़ा कम बढ़ रहा था, मीडियम था। तो दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं बोलना चाहता हूं। निफ्टी जो 18,500 के नीचे 18,500 के थोड़ा सा नीचे क्लोज हो गया। पहला जो रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल है वो 18,550 का है। ओके, आज दोस्तों क्या हो गया कि 18,300 400 के ऊपर करोड़ों में कॉल राइटर्स थे, वो जो भाग गए। इसके लिए शॉर्ट कवरिंग आ गई है, ये बाइंग नहीं है, शॉर्ट कवरिंग है। इसके बलबूते के ऊपर हम लोग आगे गए हैं। अभी 18,500 के कॉल के ऊपर भी जबरदस्त राइटिंग है। तो जैसे ही कल 18,600 के ऊपर अभी जो एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा है वैसा ओपनिंग हो गए तो ये लोग भी भाग जाएंगे, ये लॉस में भाग जाएंगे सब लोग। तो फिर फर्दर शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। 18,650 700 कल ही आ सकता है, ये आप देखिए। तो पहला जो कल रेजिस्टेंस है निफ्टी का 18,550 का है। ओके, उसके बाद 18,650 का है, हर 100 पॉइंट के ऊपर है। उसके बाद 18,800 आता है, 650 के ऊपर 800 आता है, क्योंकि 18,700 के लेवल पे ज़्यादा इतना ज़्यादा कॉल राइटिंग नहीं है। डायरेक्टली अभी 18,800 के ऊपर कॉल राइटर्स ज़्यादा है दोस्तों। ओके, तो ऑल टाइम हाई अभी बहुत ही मामूली दूरी पे है निफ्टी में। और नीचे निफ्टी में आपको अभी 18,400 के ऊपर भी पुट राइटर जबरदस्त ऐड हो गए। आज 18,300, 18,200, 18,100, 18,000 जबरदस्त पुट राइटिंग ऐड हो गई है। सो पुट राइटर्स इतना आसानी से 18,400 के भी नीचे भी जाने नहीं देंगे दोस्तों। सो आपको ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ध्यान में रखना है कल के दिन। बैंक निफ्टी ने तो जबरदस्त परफॉर्म किया, वैसे निफ्टी से थोड़ा कम है परसेंटेज वाइज, लेकिन तभी भी 350 पॉइंट कम नहीं होते दोस्तों। सो 43,000 का मैजिक लेवल उसने पार किया, 43,160 के पास तक गया था दोस्तों। मेरे सामने बोर्ड नहीं है दोस्तों, सब फिगर मेरे दिमाग से मैं बोल रहा हूं और सिंगल टेक में बोल रहा हूं, रिटेक नहीं है ये वीडियो। मैं जो भी बोलता हूं सिंगल टेक में बात करता हूं। मेरे सामने बोर्ड नहीं है, कागज नहीं है, ऐसा पढ़ते पढ़ते मैं कभी देखता नहीं हूं। क्योंकि इतने साल अगर शेयर मार्केट में आप हो तो आपको सब दिमाग में फिगर्स होनी चाहिए, लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस सब दिमाग में होना चाहिए, ना कि बोर्ड पे पढ़ते हुए कागज पे पढ़ते हुए। ऐसा कभी नहीं करता हूं मैं, ठीक है, करना भी नहीं चाहिए वीडियोस में। इसी कारण ये जो चैनल है वो 55,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुका है, नंबर 1 हो गया है, इसी कारण दोस्तों। सो दोस्तों बैंक निफ्टी जो 43,000 के ऊपर क्लोज हो गया, 43,000 के पास अच्छा पुट राइटिंग हो गया है, वो एक सपोर्ट का काम करेगा। अच्छा सपोर्ट 42,800 के पास है दोस्तों, 42,800 जहां अच्छी पुट राइटिंग, और 42,500 जहां बहुत अच्छी पुट राइटिंग हो गई है, तो ये सपोर्ट का काम करेगी। ऊपर 43,160 का जो आज का हाई है वो पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा, रुकआउट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। 43,160 का लेवल यानी 150 मोटा मोटी। हमेशा मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि जो हाई रहता है वही दूसरे दिन रेजिस्टेंस होता है दोस्तों। हाई के नीचे अगर क्लोज हो गया तो वही रेजिस्टेंस रहता है। निफ्टी में 18,130 के आसपास जो हाई लगाया, उसके बाद नीचे आ गया 18,530 के आसपास आ गया था, हाई लगाया था, और 500 के नीचे क्लोज हो गया निफ्टी, 18,500 के नीचे। सो 18,530 जो है निफ्टी में वो अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा, उसके ऊपर ही अभी। लेकिन अभी जो गैप अप दिखा रहा है जबरदस्त बड़ा, उससे क्या होगा कि 43,500 यानी 43,500 के ऊपर ही डायरेक्टली ओपन हो सकता है बैंक निफ्टी, जहां कॉल रेटिंग अच्छी हो गई है। सो एक रुकआउट का काम करेगा, उसके बाद ही फिर 44,000 का हम लोग सोच सकते हैं। तो 43,500 क्रॉस करना चाहिए बैंक निफ्टी में, और 18,000 जो गैप अप दिखा रहे हो 18,650 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट है निफ्टी में, ये आप ध्यान में रखिए ये लेवल्स। ओके, तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियरली आपको बताया है, क्या हो रहा है क्या नहीं है, सब कुछ मैंने विशद किया है आपको। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए। जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं अगर अच्छा लगा तो। और हर दिन के जो 3 वीडियोस है, प्री मार्केट रिपोर्ट, टेक्निकल दोपहर में, रात में ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन, ये आपको जरूर मिलेंगे अगर सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं तो। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे रात में ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू।